अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी की पंजाब में शानदार जीत ने मुल्क की अवाम को एक नया पैगाम दिया। मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए साफ सुथरी हुकूमत लाजमी। पंजाब की अवाम बशौर बोधन टाउन सदर आम आदमी पार्टी का बयान। दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान सरमाए से हकीकी मुनाफे को यकीनी बनाए, जिसमें तजुर्बा हो उसी कारोबार को तरजीह दे। मोटार के इस्तेफादा कुनिंदगान को जिला कलेक्टर की तलकीन। SRSP के बैक वाटर इलाके को तफरीही मरकज में तब्दील करने का मंसूबा। महकमे जंगलात के डेवलपमेंट ऑफिसर ने नंदीपेट के मौजे उमेड़ा का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। डिवीजन 32 में शानदार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कामों का जायजा लिया और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज की जबरदस्त सताइश की। अब खबरें तफसील से। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए धांधलियों से पाक एक साफ सुथरे निजाम की जरूरत। पंजाब की अवाम ने तब्दीली के हक में वोट दिया और आम आदमी पार्टी के आम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया। पूरे मुल्क में ऐसी ही तब्दीली की शदीद जरूरत है। आम आदमी पार्टी बोधन के सदर जुनैद खलील अहमद का बयान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क की अवाम को एक नया पैगाम दिया। कहा कि अब तब्दीली की जरूरत है। सतही सियासत ने मुल्क की तबाही में कलीदी किरदार अदा किया। रिश्वत, धांधलियां और सियासी मफादात के लिए कत्ल व गारदगिरी ने जमहूरी इक़्तिदार की धज्जियां बिखेर दी। तमामी सियासी जमातें साफ सुथरी सियासत का दम भरती है और इक़्तिदार में आती है, मगर इन पर बदनामी के दाग लगते साफ नजर आते हैं। बिलखुसूस सरकारी इदाराजात की नाक़िस कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी के लिए हमेशा ही सवालिया बनती रही। सरकारी स्कूल्स की सबूहाली का आलम तो क्या कहा जाए, ये स्कूल्स बदतरीन तबाही का शिकार है। इन सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिल करवाने में वालिदैन अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि स्कूल्स की अहमियत इतनी ज्यादा होती है कि इसमें जितना भी पैसा लगाया जाए कम होता है, क्योंकि यही वो स्कूल्स होते हैं जहां कौम के बच्चे पढ़ लिख कर काबिल और कौम व मुल्क का सरमाया बन सकते हैं। लेकिन तमामी हुकूमतों ने तालीमी निज़ाम को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और बराए नाम फंड्स मख्तस किए और इनमें बेशतर फंड्स धांधलियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी हालत दिगर सरकारी महकमे जात की है, जिसके खिलाफ दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई और तब्दीली की तलकीन की। दिल्ली की अवाम ने इन पर एतमाद किया और फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत बनाई और अब वो मुसलसिल तीसरी मियाद में भी बरसर इख्तिदार है और अवाम की मुकम्मल तायद व हिमायत आम आदमी पार्टी को हासिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वाकई इनकलाबी तब्दीलियां लाकर साबित कर दिया कि अगर सरकारी फंड्स का ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इनकलाबी तब्दीलियां और तरक्की मुमकिन है। वहाँ के तमाम महकमे जात की कारकर्दगी तो बेहतर है ही, लेकिन सरकारी स्कूल्स को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि किसी खानगी स्कूल में दाखिल हो गए हों। इन हालात से मुतासिर पंजाब का आम आदमी इस पार्टी के साथ हो लिया और फिर पंजाब में जबरदस्त इनकलाबी मनाजिर देखे गए। एक आम आदमी बड़े बड़े सियासी रुस्तमों को शिकस्त दे दी, हत्ता कि एक मोबाइल मैकेनिक ने रियासत के वज़ीर आला को शिकस्त से दो चार कर दिया। आम आदमी पार्टी की इस तारीख साज कामयाबी पर बोधन में आम आदमी पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने जश्न मनाया। जबरदस्त आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। बोधन आम आदमी पार्टी के सिटी सदर जुनैद खलील अहमद ने रियासत तेलंगाना की अवाम से अपील की कि वो आम आदमी पार्टी की सफ़ों में शामिल हो जाए और इनकलाबी तब्दीली को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमतें सरमायादारों की कठपुतली का रोल अंजाम दे रही है। इन हुकूमतों को सरमायादारों के हाथ से निकलकर आम आदमी के हाथों में लाने की जरूरत है। जुनैद खलील अहमद ने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब की अवाम ने शऊर का मुजाहरा किया और ताकतवर उम्मीदवार की बजाय साफ सुथरे गरीब उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाया। उन्होंने कहा कि भारी रकूमात खर्च करके इख्तिदार में आने वाले अपने सरमाए की वापसी के लिए फिक्रमंद रहते हैं, जबकि अगर आम आदमी कामयाब हो जाए तो समाज की तामीर और अवामी खिदमत की फिक्र रहेगी। आज पंजाब के अंदर
पंजाब की आवाम ने एक तारीखी मिसाल कायम की है। पंजाब की आवाम ने, एक आम आदमी ने पंजाब के अंदर भारी अक्सरियत के साथ आम आदमी पार्टी को कामयाब करा है। आज आवाम जान चुकी है, आवाम काम की बुनियाद के ऊपर, काम के ऊपर आज आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी, पंजाब के अंदर जो सीएम कैंडिडेट चन्नी साहब थे, उनको हराने वाले एक आम इंसान जो मोबाइल शॉप के अंदर टेक्नीशियन का काम करने वाले एक आम आदमी ने एक पहाड़ जैसे सीएम कैंडिडेट को हराया। आज हर आदमी को चाहिए कि आप सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। मैं गुजारिश करता हूं सभी आवाम को, सभी हमारे कारोबार वालों को, ऑटो वालों को, लेबर को और खुसूसन हमारे किसानों को कि आप सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए। आम आदमी पार्टी जो आवाम के भले के लिए काम कर रही है। आज पंजाब के अंदर 90 से ज्यादा सीटों पे कामयाबी हासिल करने वाली ये वाहिद जमात आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 3 मरतबा हुकूमत बनाने वाली जमात आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल साहब एक ऐसे नेक इंसान है जो आवाम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वहाँ की लोग खुश होकर वो उनके काम को तरजीह देकर आज हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया। बगैर किसी ताकतों के एक आम आदमियों ने एक हुकूमत ठहरा कर दी है। आज हम सबको एक होकर आम आदमी की आवाज़ बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आने वाले दिनों में हुकूमत तेलंगाना की गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि आप काम करिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो ये आम आदमी आने वाले दिनों में आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। दलित बंधु स्कीम के तहत गरीब दलित खानदानों को भारी माली इमदाद दी जाएगी। इस पैसे का मौसर इस्तेमाल लाजमी है, लिहाजा ये खानदान आमदनी के यकीनी जराये में इस सरमाए को मशगूल करे। जिला कलेक्टर की तलकीन। उन्होंने मोरताड़ के मौजे धनपाल में इस्तेफादा कुनिंदगान से मुलाकात। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने मोरताड़ मंडल के मौजे धनपाल का दौरा करते हुए इस मौजे के 26 खानदानों से मुलाकात की जो दलित बंधु स्कीम के तहत मुंतखब खानदान है। रियासती हुकूमत ने हाल ही में दलित बंधु स्कीम का ऐलान किया था, जिसकी रोह से हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी ताकि दलित खानदानों को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जाए। जिला कलेक्टर ने इनको बताया कि वो इस दलित बंधु स्कीम के तहत मुंतखब खानदान है, लिहाजा इनको ये बताना लाजमी है कि वो इस रकम का कैसे और कहां इस्तेमाल करे और कौन सा कारोबार करने को तरजीह दे। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस रकम को ऐसे कारोबार में मशगूल किया जाए जिसमें आप लोगों को तजुर्बा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि हमारे सवाल पर एक खानदान के फर्द ने बताया कि वो इस रकम से वो एक किराना दुकान लगाएगा, जबकि दूसरे ने ट्रैक्टर खरीदने की बात कही, जबकि तीसरे ने बताया कि वो जेसीबी खरीदेगा, जबकि एक और नौजवान ने बताया कि वो इस रकम से ड्रोन खरीदेगा और इसके जरिए फसलों में अद्वियात के छिड़काव का काम अंजाम देगा। वादिजा रैतु वेदिका भवन में मुनक्किद इजलास से खिताब के दौरान जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने इस दलित बंधु स्कीम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हुए शौर बेदारी की और बताया कि किसी भी शोबे में तजुर्बा रखने वालों को इस रकम से आगे बढ़ने में ताउन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर अपने साथ मौजूद ओहदेदारों से इस गांव से मुतालिक तफसीलात हासिल की और ज़राअत और दीगर शोबेजात में इस गांव के मौक़िफ़ से मुतालिक इस्तिफसार किया। इसके अलावा कुदरती मराकिज़, ज़खायर आब और नर्सरी का भी जायजा लिया और कहा कि इस दलित बंधु स्कीम के समराज से ज्यादा खानदानों को मुस्तफिद किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना, नायब सरपंच रमेश के अलावा वार्ड मेंबर्स, किसान राब्ता कमेटी के सदर गंगन्ना, सोसाइटी डायरेक्टर एम लक्ष्मण और दीगर मौजूद थे। सरपंच देवन्ना ने जिला कलेक्टर की शालपोशी करते हुए इनको तहनीयत पेश की। సో అలాంటి ఎట్టి పరిస్థితులు చేయొద్దు. ఇందులో ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సార్ నాకు ఫస్ట్ నాకు క్లారిటీగా ఇప్పుడు 5 లక్షలు పెడుతున్నా, మిగతా నేను 6 నెలల తర్వాత పెట్టుకుంటా, మిగతా అన్ని మీ అకౌంట్లో ఉంటుంది తప్ప ఎక్కడ ఏం కాదు, వెనక్కి పో ముందు పో. లేదు సార్ నాకు ఇప్పుడు ఇంకా చిన్న యూనిట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నా, ఒక 3 నెలల తర్వాత స్టార్ట్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ మిగతా 3 నెలల తర్వాత హ్యాపీగా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే తప్ప హరీబరీగా తొందరపాటుతో నిర్ణయాలు తీసుకొని ఉన్న 9,90,000 ఖర్చు పెట్టేసుకుంటే తర్వాత మనం ఇబ్బంది పడతాం. కాబట్టి పెట్టే యూనిట్ అనేది, పెట్టే ఏదైనా మీరు చేసే స్టార్ట్ చేసే ఏ వర్క్ అయినా కూడా తప్పకుండా అది డిమాండ్ ఉందా లేదా, ఈ ప్రాంతంలో మీరు పెట్టే ప్రాంతంలో అది తప్పకుండా ఆదాయం తీసుకొస్తుందా లేదా, దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి,
ఎట్లాంటి మిషన్స్ తీసుకురావాలి, ఎక్కడ దానికి ముడి సరుకు దొరుకుతుంది, మాల్ దొరుకుతుంది అనే ప్రతి విషయాన్ని ఆలోచించుకొని దానికి మార్కెట్లో ఉన్న ఖర్చుకు, మార్కెట్లో ఉన్న मोहम्मद रियाज की जबरदस्त काविशों से डिवीजन 32 में तेज रफ्तार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा अहलियाने मोहल्ला ने मोहम्मद रियाज की जबरदस्त सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर करते हुए तहनीत पेश की। डिवीजन 32 में लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। फिलहाल इस डिवीजन 32 में बीटी रोड्स की तामीर जारी है। आज डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मोहम्मद शकील अहमद सिटी सदर ने इस डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस डिवीजन के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस ने बताया कि साबिक में इस डिवीजन 32 का नंबर 27 था और मोहम्मद रियाज इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर थे। उस वक्त उन्होंने बेशुमार काम मंजूर करवाए थे और इन कामों की तकमील भी करवाई थी, मगर चंद काम इल्तिवा का शिकार थे। दूसरी मियाद में इनकी अहलिया इस डिवीजन से मुंतखब हुई और मोहम्मद रियाज इंचार्ज कॉर्पोरेटर की हैसियत से सरगर्म खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नए कामों के साथ साथ उन्होंने पुराने इल्तिवा का शिकार कामों की भी तकमील की जदोजहद की और इनकी ये जदोजहद समर आवर साबित हुई और अब ये काम तेज रफ्तारी से जारी है। अहलिया ने मोहल्ला ने भी मोहम्मद रियाज की जबरदस्त सताइश की और बताया कि कई इलाकों में पुख्ता सड़कों की अदम मौजूदगी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना था। मारूफ इलेक्ट्रॉनिक ताजिर मोहम्मद जमील ने भी मोहम्मद रियाज की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि इनकी सड़क की तामीर ने अहलिया ने मोहल्ला को ज़बरदस्त राहत फ्राहम की। उन्होंने मोहम्मद रियाज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मोहम्मद रियाज के अलावा दीगर मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की गई। इस दौरे में कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली और मोहम्मद रफ़ीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। 32 जो पुराना 27 हुआ करता था, जिसके कारपोरेटर रियाज अहमद हैं, आज अभी जिम्मेदार कारपोरेटर है, जो पुराने जो गवर्नमेंट ग्रांट करदा फंड्स में से लगभग 35 लाख रुपए के बीटी रोड का अहाता किया गया। इस जीवन में काम कैसा चल रहा है उसमें देखने के लिए डिप्टी मेयर के साथ हम तमामी यहाँ पर आए। मैं सबसे इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए रियाज एरिया कारपोरेटर है, इंचार्ज कारपोरेटर है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। जनाब रियाज साहब कारपोरेटर के मेहनत और काविशों का नतीजा है कि जब से ये महल्ला वजूद में आया था, जब से अभी तक इसकी रोड की तामीर नहीं हुई थी, जो आज मुकम्मिल हुई। जनाब डिप्टी मेयर साहब, इदरीस साहब, शकील साहब और रियाजुद्दीन कारपोरेटर साहब की जद्दोजहद है कि ये महल्ले की आज रोडें तामीर हो रही हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आरमूर के वीकली बाजार में नॉन-वेज मार्केट की तामीर के मंसूबे ने किसानों को बरहम कर दिया। बरहम किसानों ने इस मार्केट को तामीर न करने का मुतालबा किया और संगे बुनियाद की तख्ती को तोड़ डाला। वाज़ेह है कि 21 मार्च को एमएलए जीवन रेड्डी ने यहाँ वेज और नॉन-वेज मार्केट के लिए संगे बुनियाद रखा था। आरमूर वीकली बाजार में हाल ही में एमएलए आरमूर ने 2 मार्केटों के लिए संगे बुनियाद रखा था, जिसमें एक वेजिटेबल मार्केट और दूसरी उसके करीब ही नॉन-वेज इंटरेक्टेड मार्केट शामिल है। इसके साथ ही वेज और नॉन वेज मार्केटों के क़याम से किसान कतई नाखुश थे, बल्कि बरहमी का शिकार थे और इसी बरहमी के नतीजे में आज किसानों ने हल्ला बोल दिया और नॉन वेज की लगाई गई संगे बुनियाद की तख्ती को तोड़ डाला और इस नॉन वेज मार्केट के क़याम पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। 21 मार्च को इन दोनों मार्केटों की इमारतों के इफ्तिताह के मौके पर किसानों ने एमएलए जीवन रेड्डी से मुतालबा किया था कि इस वेजिटेबल मार्केट के करीब नॉन वेज मार्केट ना लगाई जाए और संगे बुनियाद की इस तख्ती को हटाते हुए इस जगह को वेजिटेबल मार्केट के लिए ही मख्तस किया जाए, जिस पर 4 दिन का वक्त लिया गया था। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी इस तख्ती में तब्दीली नहीं की गई और न ही इसको हटाया गया, जिससे किसान बरहमी का शिकार हो गए और आज इस मार्केट में जमा होकर एहतजाज करने लगे। हालात बिगड़ते देखकर इंचार्ज SHO श्रीधर और सब इंस्पेक्टर्स यादगिरी गौड़ और श्रीकांत की क़यादत में पुलिस की भारी जमयत इस मार्केट पर पहुंची। पुलिस ने किसानों को हमवार करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और बरहम किसानों ने संगे बुनियाद के मौके पर लगाई गई इस खूबसूरत तख्ती को तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई है, लिहाजा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। किसी शिकायत की सूरत में
कानून अपना काम करेगा। बताया गया कि 4 करोड़ 50 लाख की लागत से ये मार्केट तामीर की जा रही थी। SRSP के बैक वाटर इलाकों को तफरीही मराकिज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा। फॉरेस्ट महकमे के डेवलपमेंट ऑफिसर ने नंदीपेट के मौजे उमेड़ा के मजाफाती इलाके का जायजा लिया। इस इलाके में काले हरन और परिंदों से माहौल खूबसूरत रहता है। इसको सरसब्ज बनाने का महकमे फॉरेस्ट मंसूबा रखता है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट जिसको पोचमपाड़ के नाम से शोहरत हासिल है, उसके अगले हिस्से में जहां बैक वाटर का जखीरा होता है, इसका एक हिस्सा नंदीपेट मंडल से मुतसिल है, जहां से गोदावरी गुजरती है। आज महकमे जंगलात के आला अहदेदारों ने इस इलाके का दौरा करते हुए इस इलाके को सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए जायजा लिया। महकमे जंगलात के डेवलपमेंट ऑफिसर चंद्रशेखर रेड्डी ने उमेड़ा मौजे की हुदूद में उमा महेश्वर मंदिर से मुतसिल इस साहिली इलाके का जायजा लिया। इस इलाके में काले हरणों और परिंदों की भारी तादाद मौजूद रहती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दरख्त लगाए जाएंगे और इस इलाके को खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि सयाह इस जानिब मुतवज्जा हो और कुदरती माहौल से लुत्फ अंदोज हो। इस इलाके में मौसम बरसात में अक्सर बैक वाटर जखीरा हो जाता है, लेकिन मौसम सरमा और मौसम गर्मा में यहाँ पानी नहीं रहता। लिहाजा 8 माह तक इस इलाके को तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जिन इलाकों तक पानी नहीं पहुँचता वहाँ पर रेस्टोरेंट, पार्क और दीगर तफरीही सामान लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में ठोस मनसूबाबंदी करते हुए जल्द ही अमली इकदाम किए जाएंगे और साथ ही इस मुकाम पर मौसर हिफाजती इंतजाम भी मौजूद रहेंगे। इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सरसब्ज व शादाब बनाने की मसाई की जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील वेरम, DEO भवानी शंकर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास, डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुधाकर और दीगर मौजूद थे। రెస్టారెంట్ టైప్లో కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ టైప్లో, ఎందుకంటే వచ్చేది ఎండాకాలం. సో ఇక్కడ మనం వర్షాకాలంలో నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి నీళ్ళలో తిరగలేరు కాబట్టి ఈ ఎండాకాలంలో వచ్చినప్పుడు మరి డే టైంలో సేద తీరడానికి ఒక ప్రదేశాలు గుర్తించి దాన్ని అభివృద్ధి చెందితే పర్యాటక రంగం ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రకృతి ప్రేమికులందరికీ చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రావడం జరిగింది. అలాగే సునీల్ హిరేమఠ్ గారు 3-4 ప్రదేశాలు కలెక్టర్ గారి చొరవతో గుర్తించడం జరిగింది. సో వాటిలో ఏదైతే బాగుంటుందో అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ తరపున ఒక ఫెసిలిటీని డెవలప్ చేయడానికి అనేది ఈ రోజు రావడం జరిగింది. नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम महंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी, शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद।
एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरकी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फराहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबा साहब पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी के 70 चेकों की बालकोंडा एमपीपी और मंडल टीआरएस सदर के हाथों तकसीम। उन्होंने कहा कि टीआरएस वज़ीर आला ने गरीब खानदानों पर स्कीमात से हकीकी मसरत से सरशार किया और रियासती वज़ीर रमला प्रसाद रेड्डी ने इस पर मौसर अमल आवारी करवाई। तहसील ऑफिस बालकोंडा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसकी निगरानी मुकामी तहसीलदार प्रवीण कुमार ने की, जबकि इस प्रोग्राम में एमपीपी लावण्या लिंगागौड़, मंडल टीआरएस सदर बुदम प्रवीण रेड्डी, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 70 चेकों की तकसीम अमल में आई। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक 9 मुआज़्ज़ात से था। इस मौके पर लावण्या लिंगागौड़ और बुदम प्रवीण रेड्डी ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी रियासती हुकूमत की शानदार व मुनफरिद स्कीमात है जिससे अब तक हजारों खानदानों ने इस्तेफादा हासिल किया और अपनी बेटियों की इज्जत से शादी करवा दी। इस स्कीम के तहत एक लड़की की शादी पर 1,115 रुपये की माली इमदाद फ्राहम की जाती है जिससे इस्तेफादा करते हुए आज हजारों लड़कियां खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रही है। रियासती वज़ीर आला रियासत तेलंगाना की खवातीन को अपनी बहन और बेटियों की तरह मानते हैं और इनकी शादियों के लिए फिक्रमंद रहते हैं और लड़कियों की बरवक्त शादी को यकीनी बनाने के लिए ही उन्होंने इन स्कीमात का ऐलान किया। इससे अवाम को जबरदस्त राहत व मसरत मिली है। इन कायदीन ने इस्तेफादा कुनिंदगान को इनकी लड़कियों की शादी पर दिली मुबारकबाद पेश की और वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर रमला प्रशांत रेड्डी के हक में दुआ करने की अपील की और कहा कि इन स्कीमात पर मौसर अमल आवारी के लिए रियासती वज़ीर रमला प्रशांत रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। बालकोंडा की कदीम दरगाह हजरत सैयद मुल्तानी बादशाह की उर्स तकारीब का एहतमाम। मुतवल्ली दरगाह के मकान से संदल बरामद हुआ और जुलूस की शक्ल में मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ ये जुलूस दरगाह पहुंचा जहां मरासिम संदल अदा किए गए। बालकोंडा मंडल मुस्तकर पर वाक़े मारूफ दरगाह हजरत सैयद मुल्तानी बादशाह की उर्स तकारीब का शानदार एहतमाम किया गया। 10 मार्च की रात उर्स तकारीब का आगाज हुआ और एक संदल जुलूस निकाला गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। इस जुलूस में फुकरा ने भी हिस्सा लिया और अपने कमालात ज़रबात पेश करते हुए साहिब दरगाह से अपनी वालेहाना अक़ीदत और वाबस्तगी का इजहार किया। संदल जुलूस दरगाह के मुतवल्ली अरशद पाशा के मकान से बरामद हुआ और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा जहां मरासिम में संदल तज़्को एहतशाम के साथ अदा किए गए। मुतवल्ली दरगाह ने बताया कि इस दरगाह पर बालकोंडा के अलावा अतराफ के मंडलों और अजला से बेशुमार ज़ायरीन आते हैं और अपनी मन्नतों और न्याजों की तकमील करते हैं। 3 रोज़ा उर्स तकारीब के दौरान कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी का एहतमाम किया जाएगा जिसमें ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक रहेगी। सलाम करूं, अस्सलाम वालेकुम। मैं दरगाह का मुतवल्ली हूँ बालकोंडा। हाँ, और क्या बोलूँ? संदल हज़रत मुल्तानी बादशाह हज़रत 6 शाबान को उर्स निकलता है, 7 शाबान को फंडी निकलती, 8 को खत्म कुरानों के घर को वापसी होती है। हाँ? ये 500 साल से चल रहा है ये
सिलसिला। रियासती और मरकजी हुकूमतें किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। रबी फसल को ना खरीदना रियासती हुकूमत की फाश गलती। मरकजी और रियासती हुकूमतें एक दूसरे को इल्जाम देने में ही मसरूफ है। किसानों के नुकसान की इनको कोई फिक्र नहीं। बांसवाड़ा में कांग्रेस के धरने से कासुला बलराज का खिताब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर कासुला बलराज ने बांसवाड़ा हल्का असम्बली की हदूद में वाक़े रुद्रपुर मंडल मुस्तखर पर मुनज़्ज़म किए गए एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि किसानों से नाइंसाफी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी गोशों के खिलाफ किसान सख्त रवैया इख्तियार करेंगे और अपने हुकूक के असूल के लिए जमहूरी जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रबी सीजन की फसलों को खरीदने से अचानक इनकार करते हुए रियासती हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया है और इनका भारी नुकसान कर दिया है और इसमें मरकजी हुकूमत पर अदम ताउन का इल्जाम भी आयद किया गया। कासुला बलराज ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के अदम तालमेल का खुमियाजा किसान क्यों भुगतें, लिहाजा हुकूमत को किसानों के नुकसानात की पाबजाई करनी होगी। महकमे सिविल सप्लाईज की भी जिम्मेदारी है कि खरीदारी मराकिज पर हिफाजती इंतजाम बिलखुसूस बारदान के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए ताकि फसलों को बारिश या मौसमी नुकसान से महफूज रखा जा सके। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत पर दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस सदर व सरपंच चंद्रशेखर, साबिक़ रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राजा रेड्डी के अलावा कांग्रेसी कायदीन सुमा शेखर, पी शंकर, लावण्या राम रेड्डी, मोहम्मद गौस, पार्वती प्रवीण, जैनुद्दीन और दीगर शरीक थे। పెట్టుకుంటామయ్యా ఎన్ని రోజులు దయాదాక్షంతో బతుకుతాం? కష్టపడేటువంటి రైతులు, ఇలా కష్టపడి సంపాదించుకునేటువంటి రైతులు ఇలా నువ్వు ఏదో పిచ్చం వేస్తున్నా, నేను ఏదో కొనుక్కుంటున్నా, ఎలక్షన్ రాగానే ఏదో ఒకటి ప్రకటించి ఇప్పుడు చూస్తుంటే మరి ఏదో మేమైతే ఇల్లేదు ఏదో ఉద్యోగాలు ఇస్తారని ప్రకటించారంట. అరే బాబు, నువ్వు ఒక జిత్తుల మారే నక్కెట్లను నువ్వు అట్లా ఒక దిక్కు ప్రకటిస్తావు. మనము రైతు మాఫీ అన్నాడు, రైతు మాఫీ ఇచ్చిందా? 7 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయినాయి, ఈ రోజు దాకా మరి పూర్తిగా రాలే. ఏదో కొంత వేసిండు, వేసినట్లు వేసి మళ్ళీ అట్లనే ఉన్నాడు. మరి దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతూనే లేదు. మరి ఎస్సీలకు చూస్తే ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాడు, ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే నా తల నరుక్కుంటా ఉన్నాడు. మరి ఎన్నిసార్లు నరుక్కున్నాడో, ఏమేం చేసిందో. మరి ఆ తర్వాత 3 ఎకరాల పొలం అన్నాడు, అది కూడా పోయింది. ఇప్పుడు 10 లక్షల రూపాయలు రైతు బంధు దళిత బంధు ఇస్తా అని చెప్పి ప్రకటించి మరి నాకు తెలుస్తుంది ఈయన రేపు మాపో ఎలక్షన్ పోయేటట్టున్నాడు. ఆ ఎస్సీల ఓట్లు దళితుల ఓట్లు వేయించుకోవడానికి కోసం మోచేతుకు పెట్టి ఎవరినో ఒకరికి ఇచ్చి ఇక నీకిస్తా అంటే అందరినీ నాకడు, ఆ బీదవానికి రాదు. అది इख्तिताम से खबर हेडलाइन। आम आदमी पार्टी की पंजाब में शानदार जीत ने मुल्क की अवाम को एक नया पैगाम दिया। मुल्क की तरक्की व सलामती के लिए साफ सुथरी हुकूमत लाजमी। पंजाब की अवाम बशौर बोधन टाउन सदर आम आदमी पार्टी का बयान। दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान सरमाए से हकीकी मुनाफे को यकीनी बनाए, जिसमें तजुर्बा हो उसी कारोबार को तरजीह दे। मोटार के इस्तेफादा कुनिंदगान को जिला कलेक्टर की तलकीन। SRSP के बैक वाटर इलाके को तफरीही मरकज में तब्दील करने का मंसूबा। महकमे जंगलात के डेवलपमेंट ऑफिसर ने नंदीपेट के मौजे उमेड़ा का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। डिवीजन 32 में शानदार तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कामों का जायजा लिया और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज की जबरदस्त सताइश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।